भाई लोगों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। सामने जो किसान भाई, मेरा भाई बैठा हुआ ये वीडियो देख रहा है, उसे आप जरा अपना परिचय संक्षिप्त में दें। जी, मेरा नाम आर्या उपेंद्र तोमर और प्राकृतिक खेती किसान। पिछले 9 सालों से मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। ये मेरे छोटे भाई हैं डॉक्टर अर्जुन, ये भी इसी में लगे हैं, और ये हमारे चाचा जी हैं, ये भी प्राकृतिक खेती में ही लगे हुए हैं। तो तोमर साहब, आज जो हम यहाँ आए हुए हैं खेत में, जो गन्ना भी देखा है हमने और ये जो प्रोडक्ट हैं ये भी देखे हैं, तो ये किस तरीके से खेती की जा रही है और क्या कुछ खासियत है इसकी? देखिए, ये कुछ लोग ऑर्गेनिक के नाम से कहते हैं, ठीक है जी, जैविक खेती, लेकिन हम इसको प्राकृतिक या गो आधारित खेती ही बोलते हैं जी। इसमें गाय से मतलब जो पंचगव्य अपना होता है जी, गाय का गोबर हुआ, मूत्र हुआ, मेनली तो हम ये चीज़ें करते हैं इस्तेमाल। दूध का भी इस्तेमाल होता है, छाछ का भी इस्तेमाल होता है जी, लेकिन मेनली गाय का गोबर और मूत्र इसमें इस्तेमाल होता है। तो ये गो आधारित खेती है, हम इसको जैविक खेती नहीं बोलते। जी, जी, ये पूर्णतः शुद्ध चीज़ है, एकदम से प्रकृति के साथ इंसान को जोड़ती है। तो जैसा तोमर साहब, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भरमार है जी, तो उस तरीके से जो आप जिस मॉडल पे काम कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती पे आप मॉडल पे काम कर रहे हैं जी। क्या प्रोडक्शन उसमें इतना ही हो जाता है या उससे कुछ कम रह जाता है? देखिए, अगर आपको अनुभव की हीनता है, आपको अनुभव नहीं है खेती का शुरुआती दौर में, मैंने वो चीज़ें अनुभव की है, मुझे बताने वाला नहीं था। भाई राजीव दीक्षित जी से प्रेरित होकर मैंने खेती शुरुआत की थी। तो शुरुआत के 3 साल तक तो बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो प्राकृतिक खेती में निपुण हो और वो आपको सही समय पे गाइडेंस दे, तो ये चीज़ें से उबरा जा सकता है। अच्छा। जैसे अपने छोटे भाई हैं, इनको यही दिक्कत थी, तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं इस स्थिति में हूँ, मुझे इतना साल हो गया, और मैंने बताया अभी इतने साल में तो ये दिक्कत खेत में आएगी आपको। तो उन्होंने मुझे अपनी दिक्कत बताई, मैंने फ़ोन पे ही जो है इनका बताया कि आप ये चीज़ें करो, और ये प्रत्यक्ष आपके साथ है, प्रमाण है आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ठीक हो गया दिक्कत इनको। अब क्या है कि कोई हमारा किसान भाई जी, प्राकृतिक खेती से बिल्कुल अनभिज्ञ है जी, और उसकी जो ज़मीन है, जो धरती माता है, जी, वो पूरी तरह केमिकल और फर्टिलाइज़र से भरपूर है। जी, उसे सुधरने में या उसमें प्रोडक्शन फिर सही से आने में कितना टाइम लग जाता है? देखिए, मैं इसका एक उदाहरण आपको देके बताता हूँ। जी, जैसे आप मान लीजिए कि कोई आदमी और शराब में, नशे में लिप्त है, जी, और हम चाहते हैं कि वो उसको नशा मुक्त करें, तो एक दिन में नहीं कर सकते हम उसको ना, जी, क्योंकि उसका शरीर उसको आवेशित हो चुका। उसी प्रकार मिट्टी भी आवेशित हो चुकी है रसायन डल के। तो जैसे धीरे धीरे हम उसमें रसायन की मात्रा घटाना शुरू करेंगे, इधर से हम प्राकृतिक जो अपना गो आधारित खेती उसमें शुरुआत करेंगे, तो मिट्टी का pH 1 और मिट्टी का OC लेवल जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है वो मेंटेन होगा, और जिस दिन हम उसको मेंटेन कर पाते हैं तो हमारी जो है प्रोडक्शन अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। तो मेरा सवाल यही था कि वो कितने दिन में मेंटेन हो जाए? ये इसमें देखो 3 साल लगते हैं कम से कम। 3 साल? हाँ, 3 साल में आपकी मिट्टी जहर मुक्त होती है, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से काम कर पा रहे अब उन 3 साल के अंदर जो मेरा, वैसे किसान तो वैसे ही टूटा फूटा हुआ है, दिक्कत में है जी, अगर वो 3 साल तक इस चीज़ का इंतजार करेगा जी। तो उसका परिवार का लालन पालन वो कैसे होगा? ऐसा कुछ आपने सोचा है कि वो उसे किस तरीके से करे? जी, 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 बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। इसमें हम क्या कर सकते हैं, मान के चलो मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है, जी, तो मैं सारी चीज़ें 10 बीघा एकदम से ना करके पूरी की खेती में एकदम से प्राकृतिक पे लेके आऊँ, जो ये बदलाव आता है आप एक एक बीघा को लेके चलें। मतलब कहने वाली बात है, हर क्षेत्र में भूमि अलग अलग आंकड़ों में है। मेरे यहाँ पे बीघा बोलते हैं, कहीं पे एकड़ में नापी जाती है, कहीं हेक्टेयर्स में नापी जाती है। तो आप उसके छोटे छोटे चंक्स में ले लीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में ज़मीन को आप बांट के चले कि मुझे ये हिस्सा ये तैयार होगा तो मैं अगले के बारे में सोचूंगा, और इसमें आपको अनुभव भी हो जाएगा, आप खेती करना भी सीख जाएंगे, आप दूसरे हिस्से को और आसानी से और बहुत कम समय में कर हाँ, मतलब ये है कि जब स्टार्टिंग करें तो इतना तो करें कि अपने घर के लायक। हाँ, अपने लायक तो कम से कम करें। हाँ, कम से कम शुरुआत यहाँ से करें। जी, जी, बिल्कुल भाई, जोखिम बड़ा ना उठा के जी, अपने लायक थोड़ा सा करें। हाँ, फिर धीरे धीरे जो है उसे चेंज कर लें। हाँ, ये इसको ऑप्टिमम रिस्क बोलते हैं ना, तो ये वही चीज़ आप थोड़ा थोड़ा सा करके चलेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी फिर। अभी जैसे कि मैं गन्ना देख रहा हूँ जी, बहुत अच्छी पैदावार है, बहुत ही अच्छी बढ़वार है। हाँ जी। तो इसमें हमने किस तरीके से क्या कुछ किया है, जो मतलब गौ आधारित हम ये खेती कर रहे हैं, तो हमने क्या क्या चीज़ इसमें मेंटेन की? देखिए, इसमें शुरुआत में ही जब हम शुरुआत से मिट्टी की जब शुरुआत करते हैं, जब बीज को संस्कारित करना, इसमें एक विधि होती है बीज को संस्कारित करना। जी, तो बीज संस्कारित हो जाता है तो ये एक समझ लो कि 90% ऑफ द बैटल्स वी हैव डन, कि 90% हमारा काम हो गया।
बीज को संस्कारित करना। बीज संस्कारित होगा, उसमें आगे फ्यूचर में आने वाले जो है रोग की जो अधिकताएं होंगी वो खत्म हो जाएगी। 90% काम हमारा हो गया बीज संस्कारित करने से। भूमि का शोधन करना है, ठीक है। तो भूमि का शोधन से ये मतलब है कि भूमि में हमें कौन कौन सी चीज़ें डालनी है, एक उसका एक अपना ग्राफ है, उसको उस हिसाब से हमें मेंटेन करके हम चलेंगे। तो भूमि को शोधन करना है, बीज को संस्कारित करना है, ये 2 चीज़ें हैं। फिर जीवामृत है, इसका जो आधार है जी, मतलब आधार तो गौ माता है। हाँ हाँ, ठीक है जी। तो गौ माता से जो हम उसमें जीवामृत भी बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, 10 पर्णयार्क बनाते हैं, अग्न्यास्त्र बनाते हैं। तो बहुत सारे जो है कीट रोधक होते हैं हमारे पास, नाशक नहीं होता। तो प्राकृतिक खेती इसलिए भी कहा जाता है कि ये प्रकृति के विरुद्ध नहीं है। अच्छा, आप रासायनिक खेती में जाएंगे तो वहाँ कीटनाशक होते हैं। हाँ, हाँ। मतलब हमने स्प्रे किया, कीटों को मार दिया। बिल्कुल। तो 85% कीट तो अपने मित्र कीट हैं। उन शत्रु कीट 15% के चक्कर में हमने 85% को भी मारा। हाँ, जैसे केंचुआ पूरी तरह खत्म हो गया, केंचुआ पूरी तरह खत्म हो गया। तो यही चीजें हैं, हमें इन चीजों को भी बचाना। हमारे पास होता है कीट रोधक। अगर मैं अग्न्यास्त्र का नाम लेता हूँ तो कीटनाशक नहीं है, ये कीट रोधक है। तो कीट रोधक का काम यही है कि वो कीट को रोकेगा, उसका टेस्ट बदलेगा। हर कीट का अपना अलग अलग स्वाद होता है, हर पत्ती का अलग कीट होता है। गन्ने की पे अलग कीट आएगा, आपकी मूली गाजर पे अलग कीट आएगा, आपके आलू पे कुछ और आता है। तो हर फसल पे, दालों पे कुछ और आएगा। तो हर फसल का, हर कीट का अपना अलग अलग टेस्ट है। हमें केवल टेस्ट बदलना है, कीट खेत को छोड़ के चला जाएगा। हाँ। यही कीट, इसलिए हम कीट रोधक कहते हैं, कीटनाशक नहीं है। अच्छा, वो वहाँ से हाँ बाहर निकल जाए। जी जी। तो तोमर साहब, गन्ना बहुत अच्छा है और उसी प्रकार से जो इस गन्ने से प्रोडक्ट बनाए गए हैं, गुड़ मतलब देखने लायक है। मतलब इसमें कोई वो वाली बात नहीं है जी कि मतलब बिल्कुल साफ सुथरा एकदम। अगर शक्कर की बात की जाए जी, तो शक्कर देखते ही बनती है कि अगर मान लिया इसे खांड को अलग हटा लिया जाए हाँ तो आदमी इसे खांड ही समझेगा शक्कर को। जी। इतनी क्लियर है, इतनी शुद्धता है जी। तो ये किस तरीके से तैयार की गई है? देखो, शुद्धता तो जमीन से शुरुआत होती है। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो किसान हैं, जो ईमानदारी से खेती कर रहे हैं, वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। लेकिन कुछ हैं जो रासायनिक खेती कर रहे हैं और बिना मसाले का गुड़ कह के शहर में, बिना मसाले के गुड़ को ऑर्गेनिक कह के या प्राकृतिक कह के शहर में बेच देते हैं। जी। वो उन लोगों के लिए नुकसान कर रहे हैं जो धरातल पे ईमानदारी से काम कर रहे हैं। क्योंकि हम हैं, मैं अपने ऊपर लेके चलूँ, क्योंकि मैं खेत में या किसानों के साथ इतना व्यस्त होता हूँ कि मुझे मार्केट में समय ही नहीं होता। तो एक तो उन भाइयों से ये अपील है कि आप ऐसा ना करें, आप दूसरे लोगों का हिस्सा मार रहे हैं उस चीज़ में, आप ईमानदारी से काम को करें। तो ये शुद्धता ज़मीन से ही शुरुआत हुई है और आपके सामने है। ये जो खेती है ना, प्राकृतिक खेती कहते हैं, लेकिन मैं इसका एक नाम और रखता हूँ जो मैं कहीं वो नहीं है, लेकिन मैं अब मेरा खुद का मानना है, ये संस्कार की खेती है। बिल्कुल। आपके संस्कार अच्छे हैं, अगर आपके ये है कि आपको ये करनी है तो आप यही करोगे। आपको लोग कुछ भी बोलें, आपको डाई का कट्टा फ्री में भी ला के दें, यूरिया, तो भी आप अपने खेत में नहीं डालोगे। तो आपके संस्कार अच्छे हैं, आपकी सोच प्रकृति के लिए, समाज के लिए अच्छी है, तो आप ठीक कर पा रहे हैं। लेकिन जो लोग केवल बिजनेस पर्पज से इस लाइन में आते हैं तो समझ लो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हाँ, ठीक है। तो ये संस्कार की खेती में इसको बोलता हूँ। तो अभी जैसे कि ये गुड़ है जी, और ये खांड है और ये शक्कर है जी, तो आप ये लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं अपने खेत से तैयार करके? जी हाँ। तो इसका रेट वगैरह जो है आप क्या लेते हैं, किस तरीके से? अगर मान लिया कोई यहाँ आने वाला वो तो यहाँ के ले लेगा जी, लेकिन अगर मान लिया कोई बाहर मंगाए कहीं जी, तो वो उसके लिए आपने क्या किया हुआ है? देखिए, अगर कोई बाहर मंगाता है तो हमारा जो रेट है वो तो रेट ही रहेगा, बाकी क्वांटिटी बेस होता है। अच्छा। अगर आप 1 क्विंटल तक लेते हैं तो रेट कुछ और है, 1 क्विंटल से अगर ऊपर चले जाते हैं तो रेट में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस होने के चांस होते हैं भाई, हो जाएगा। हाँ, इतना हाँ, थोड़ा सा मतलब मान सम्मान, मान सम्मान वाली बात है। हम बिल्कुल रखते हैं। ठीक है जी। तो इसमें हम जो गुड़ देते हैं अपने यहाँ का, जो हम गुड़ है अपना, ये 100 रुपये किलो हमारा गुड़ होता है जी। अगर हमें बाहर भेजना है तो उस पर जो भी वहाँ का कोरियर चार्ज आएगा वो आपको अफोर्ड करना पड़ेगा। ठीक है। कोरियर चार्ज, पैकिंग चार्ज जी, वगैरह बिल्कुल बिल्कुल। ये किसान का रेट मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक है। ये अब 100 में देते हैं, ये भी ये 120 में देते हैं और ये 140 में देते हैं। अब बात ये आती है कि अगर कोई ये पसंद करता है और लेना चाहता है, खरीदना चाहता है और अपने प्यारे प्यारे छोटे बच्चों को जिन्हें वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ऑर्गेनिक प्राकृतिक चीज़ खिलाना चाहता है, तो वो आपसे कहाँ कांटेक्ट करे और किस नंबर पे बात करे और लोकेशन क्या है यहाँ आने की? अगर किसी भाई को ये अपना प्रोडक्ट चाहिए, कि उसको गुड़ चाहिए, खांड चाहिए, शक्कर चाहिए, तो वो मेरा गांव बिजवाड़ा है, जिला बागपत, और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरा नंबर जो है स्क्रीन पे दिया होगा, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि एक बार आके आप विजिट करें,
क्योंकि ये जो चीज़ बता रहा हूँ ना, आपको सुनने में साथ लगे, क्योंकि जो 35-40 रुपए का गुड़ है वो आपको 100 रुपए में दिल्ली में जाके देते हैं ऑर्गेनिक के नाम से जी। लेकिन जो ऑर्गेनिक के नाम से ही बेच रहे हैं वो गुड़ को जो है 150, खांड को 250 रुपये तक ये जो चीज़ें जो है आपको शहरों में बेच रहे हैं ले जाके, या किसी की पैकिंग को देख लो, कोई पैकिंग में किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। ये किसान की बात है। और आप धरातल पे आके देखो, मैं तो यही चाहता हूँ एक बार आके आप खेतों को भी देखो, किसान को देखो, प्रोडक्ट आप यहीं से लेके जाओ तो ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। तो सर आपने जो है ये इतनी अच्छी जानकारी दी, और आज जो जहर फैला हुआ है हमारे खाने पीने में जी उसे रोक लगाने की बहुत सारी बातें बताई जी और ये प्रोडक्ट भी दिखाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपका।